हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। गाइस आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया। ठीक है, सी गाइस बहुत ही इजी चैप्टर है। आपको बोर्ड एग्जाम में एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे आते हैं इस वीडियो में हम लोग वही पढ़ेंगे कि मैं दो चैप्टर में दो वीडियो, इनफैक्ट दो वीडियो में लेक्चर कंप्लीट करूंगा, ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करूंगा जहां पे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसकी हम लोग तैयारी कैसे करेंगे, उसको हम लोग क्वेश्चन लिखेंगे कैसे, ये सारे विथ आंसर्स, एक्चुअली हाउ टू राइट द आंसर इन द बोर्ड एग्जाम टू गेट द फुल मार्क्स फॉर दैट पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर से क्वेश्चन, ये हम लोग फोकस करेंगे। ठीक है, तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से क्वेश्चंस आएंगे, कैसे हमें उस क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं, करेक्ट, कौन कौन से पॉइंट वहां पे हमें लिखने हैं, ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आयोनिक इक्विलिब्रिया चैप्टर। ठीक है, रफली ये चैप्टर कितने मार्क्स के लिए आएगा, ये चैप्टर आएगा मार्क्स के हार्डली 4 to 6 मार्क्स के लिए, 4 to 5 मार्क्स के लिए बेसिकली। ठीक है, सो दिस चैप्टर विल बी फॉर 4 to 5 मार्क्स, करेक्ट गाइस। सो शुरू करते हैं फिर आयोनिक इक्विलिब्रियम। शायद आपने केमिकल इक्विलिब्रियम 11th में पढ़ा होगा, तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा। इक्विलिब्रियम क्या है गाइस, इक्विलिब्रियम यानी क्या, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू व्हाट, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो चलो शुरू करते हैं फिर द फर्स्ट टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम। देखो गाइस यहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट है स्टार्टिंग में एक्चुअली, ओके, तो वो फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे मैं चला जाता हूँ। फर्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, द फर्स्ट पार्ट इज द इलेक्ट्रोलाइट। ये एग्जैक्टली क्या है इलेक्ट्रोलाइट, दैट विल गोइंग टू सी ओवर हियर। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, या देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट यानी क्या, दोज सब्सटेंस विच when we dissolve the substance, when we dissolve into the suitable solvent like water, they're going to form the ions. ठीक है, the substance forms ions after dissolution, these are called to be electrolyte. ठीक है, electrolyte क्या है, forms ions, simply form ions. अब ions कौन फॉर्म करेगा गाइस, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आयन कौन फॉर्म करता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे NaCl है, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर लिया, क्या फॉर्म करेगा, Na प्लस आयंस एंड Cl माइनस आयंस। सो इफ आई put NaCl into the water, correct, solid NaCl into the water, there will be formation of Na plus ions in aqueous state plus Cl माइनस आयंस इन एक्वियस स्टेट, करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे NaCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे, वो डिसॉल्व होगा, उसका खुद का आयोनाइजेशन होगा टू फॉर्म्स कैटायन एंड एनाइन, तो उसको हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोलाइट। यानी ऐसे कोई सब्सटेंस जो कि डिसॉल्व करेंगे वाटर में और ब्रेक डाउन होकर कैटायन एनाइन फॉर्म करेंगे, उनको इलेक्ट्रोलाइट कहेंगे। समझ में आ गया इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ओके। तो अभी जो भी एसिड्स और बेस सब आप यूज करते हो लैब में, HCl, H2SO4, HNO3, एसिटिक एसिड, ठीक है, NaOH, KOH, KNO3, ये सारे सॉल्ट एंड एसिड्स, ये सारे इवन बेसिस, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ये बेसिकली गाइस इंट्रोडक्शन पार्ट है इस चैप्टर का, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट यू शुड नो एग्जैक्टली इलेक्ट्रोलाइट क्या है टाइप्स उसके। ठीक है, उससे रिलेटेड फिर हम लोग आगे के टॉपिक यूज करेंगे, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, इसमें सब ये यूज करेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, दो मेजर टाइप्स है इलेक्ट्रोलाइट के, एक तो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरा है वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड सेकेंडली वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यानी क्या गाइस, the electrolyte which going to dissociate completely. Strong electrolyte यानी क्या, the electrolyte dissociate completely, okay, complete dissociation यानी क्या गाइस, डिसोसिएशन यानी आयोनाइजेशन यानी ब्रेक डाउन ऑफ एसिड बेस और आइदर सॉल्ट टू फॉर्म्स कैटायन एंड आयन, इस प्रोसेस को डिसोसिएशन कहते हैं। जब Na और Cl के बीच में बॉन्ड ब्रेक हो गया, कैटायन एंड आयन फॉर्म होंगे, दैट इज कॉल्ड डिसोसिएशन, आल्सो नोन एज आयोनाइजेशन। क्यों, क्योंकि आयंस फॉर्म कर रहे हैं, कैटायन एंड एनाइंस। तो जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या करेगा, कंप्लीट डिसोसिएशन करेगा, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स ऐड किए हैं इनटू द सॉल्वेंट, सारे के सारे डिसोसिएट होकर कैटायंस एंड एनाइंस फॉर्म करेंगे, तो उनको कहेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, ये सारे एग्जांपल हो गए। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है, HCl, H2SO4, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा है, NaOH, KOH, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। ये सारे क्या हो गए, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नेक्स्ट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है, पार्शियली डिसोसिएट्स, पार्शियली डिसोसिएट। ठीक है,
सो वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली डिसोसिएट होंगे, जैसे कि समझ लो कि फ्यू मोल्स हमने या फिर 1 मोल सब्सटेंस ऐड कर दिए, डिसॉल्व कर दिए वाटर में, तो 1 मोल में से फॉर एग्जांपल 0.1 0.2 या 0.4 मोल डिसॉल्व तो हो जाएंगे गाइस, बट डिसोसिएट उतने ही होंगे 0.1 या फिर पार्शियली डिसोसिएट होंगे, ठीक है, सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं होंगे, एंड few of the molecule remain in the molecular state, these are called to be weak electrolyte या फिर से weak acid and weak bases, ठीक है। एग्जांपल एक्चुअली weak electrolyte का weak acid and weak base है, जैसे कि एसिटिक एसिड इज अ weak electrolyte, जब वाटर में डिसॉल्व करेगी वो डिसॉल्व तो हो जाएगा बट डिसोसिएट नहीं होगा, ठीक है। डिसॉल्व एंड डिसोसिएट ये दोनों डिफरेंट पार्ट है। डिसॉल्व होना यानी परफेक्टली यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाना इनटू द अनदर लिक्विड और अनदर सॉल्वेंट टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। और डिसॉल्व होने के बाद वही मॉलिक्यूल का ब्रेक डाउन होना, मॉलिक्यूल यानी ग्रुप ऑफ एटम, उसको ब्रेक डाउन करके कैटायन एंड एनायन फॉर्म करना, उसको हम लोग कहेंगे डिसोल्यूशन या सॉरी डिसोसिएशन, या फिर कहेंगे हम लोग उसको आयोनाइजेशन। तो जो डिसॉल्व तो हो जाएगा बट डिसोसिएट पूरे पूरे मॉलिक्यूल नहीं होंगे। समझो 100 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के मैंने डाल दिए वाटर में डिसॉल्व करने के लिए, डिसॉल्व हो गए सारे के सारे, बट 100 में से सिर्फ से 20 मॉलिक्यूल डिसोसिएट होके क्या बने, एसिटेट आयन एंड H प्लस आयंस। एसिटिक एसिड में लिख लेता हूं यहाँ पे CH3COOH, ठीक है। जब ये डिसोसिएट होंगे CH3COO माइनस इन एक्वियस स्टेट प्लस H प्लस आयंस इन एक्वियस स्टेट। अब इसमें से 100 मॉलिक्यूल है, डाल दिए वाटर में, सारे के सारे डिसॉल्व हो गए, ठीक है, बट उसमें से सिर्फ 10 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट होके 10 CH3CO माइनस आयंस एंड 10 H प्लस आयंस फॉर्म किए, 90 मॉलिक्यूल एज इट इज बचे। तो डिसॉल्व तो हो गए बट डिसोसिएट नहीं हुए, ऐसे सब्सटेंस को क्या कहेंगे हम लोग, वीक इलेक्ट्रोलाइट, जो कि पार्शियली डिसोसिएट्स होते हैं। तो समझ गए इंट्रोडक्शन पार्ट, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या है। चलो आगे चलते हैं फिर, डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये इसके ऊपर 1 मार्क का डेफिनेशन आएगा बच्चों, व्हाट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, या फिर आपको ये क्वेश्चन रहेगा कि डिफाइन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, नेक्स्ट टॉपिक, डिग्री ऑफ dissociation, okay, degree of dissociation, the degree of dissociation denoted by sign अल्फा, ठीक है, डिनोटेड बाय साइन अल्फा। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट, ठीक है। क्या है डेफिनेशन, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट। इतना लिख दिया आपको 1 मार्क मिल जाएगा, ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का डेफिनेशन, फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट, दैट इज कॉल्ड टू बी अ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स है उसमें से कितने भी व्हाटएवर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट हुए, इन दोनों का रेशियो यानी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे गाइस, ये देखो, ये फॉर्मूला याद रखना है, अल्फा इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, आई विल राइट हियर नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, number of moles dissociate divided by total number of moles, total number of moles, ठीक है। समझ लो मेरे पास 1 मोल सब्सटेंस है, ओके, 1 मोल सब्सटेंस है समझ लो, ठीक है, उसमें से सिर्फ 0.1 मोल डिसोसिएट हुआ, तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट 0.1 मोल, सब्सटेंस है मेरे पास 1 मोल, तो 0.1 मोल अपॉन 1 मोल दैट इज 0.1। इसका कोई यूनिट नहीं रहता, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो गया, फॉर 0.1 डिसोसिएट हुआ अगर 1 मोल में से, तो 0.1 ओनली। समझ में आ रहा है ये चीज, ओके। अब परसेंट डिसोसिएशन एक और चीज आती है, दैट इज परसेंट डिसोसिएशन, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू, परसेंट कैसे फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, तो अल्फा इंटू 100, ठीक है। परसेंट डिसोसिएशन इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। तो देख लो क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, यही याद रखना, क्या याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ, डेफिनेशन है एक्चुअली फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट अपॉन फ्रॉम टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस, एंड फॉर्मूला इज नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स
एंड परसेंट डिसोसिएशन, दूसरी चीज क्या याद रखनी है, परसेंट डिसोसिएशन दैट इज अल्फा इंटू 100, खत्म हो गया ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 मार्क के लिए क्वेश्चन रहेगा आपको, हालांकि बोर्ड में पूछा नहीं है अब तक। ओके, ये न्यू टॉपिक है एक्चुअली आयोनिक इक्विलिब्रियम, ये रिसेंटली 2-3 ईयर्स हुए इंक्लूड किया ये चैप्टर, ठीक है। सो दिस इज नॉट देयर एक्चुअली, तो ये टॉपिक अभी तक तो पूछा नहीं है, बट चांसेस है कि 1 मार्क की डेफिनेशन आ सकती है इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 में, सेक्शन ए में, बराबर है ना। ओके, आगे बढ़ता है फिर नेक्स्ट टॉपिक, चलो शुरू करते हैं। द नेक्स्ट इज एसिड एंड बेसिस। देखो 10th में हमने एसिड बेस एंड सॉल्ट चैप्टर पढ़ा था, बराबर है। उसमें क्या पढ़ा था हमने, क्या है एसिड, कैसे बेस है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स पढ़े थे। एसिड्स आर सोर इन टेस्ट, एसिड रिएक्ट विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, एसिड रिएक्ट विद बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। बेस के लिए सभी वही, बेस आर बिटर इन टेस्ट, soapy to touch, base also react with metal to give salt and hydrogen gas, base react with acid to give salt and water only। ये सारे क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स थे, क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट्स थे, कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं था, बराबर है ना। 10th में वही पढ़ा था हमने, डेफिनेशन कोई नहीं था एक्चुअली एसिड एंड बेस के लिए। इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोग एसिड और बेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट थियरीज, ठीक है। तो अलग अलग थियरी है, अलग अलग थियरीज में एसिड एंड बेस को डिफाइन किया है। सो ऑल द 3 थियरी विल गोइंग टू सी ओवर हियर, ठीक है। तीनों थियरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, 2 मार्क के लिए पूछ सकते हैं एग्जाम में। अरेनियस थियरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी एंड लुईस थियरी, ये 3 थियरी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अरेनियस थियरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी एंड अरेनियस थियरी। तो शुरू करते हैं एसिड एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस, ठीक है। एसिड बेस हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं फिर एसिड बेस के लिए। तो क्या करेंगे हम लोग, तीनों थियरीज देख लेते हैं, शॉर्ट में फटाफट समझा देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। द फर्स्ट थियरी, अरेनियस थियरी, या अरेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, ठीक है। अरेनियस थियरी ऑफ एसिड एंड बेस, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थियरी, एसिड, एसिड के लिए लिख लेता हूं पहले, ठीक है। क्या कहता है एसिड, अकॉर्डिंग टू द अरेनियस थियरी, एसिड्स आर द सब्सटेंस, ओके, व्हिच कंटेन हाइड्रोजन एटम एंड रिलीज एंड गिव्स राइज टू H+ आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। क्या याद रखना है, कंटेन हाइड्रोजन एटम, एसिड्स आर द सब्सटेंस कंटेन, देखो H एटम एंड गिव्स राइज टू H+ आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इन एक्वियस सॉल्यूशन, इन एक्वियस सॉल्यूशन, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड। एक्वियस सॉल्यूशन में ही H+ आयंस रिलीज करेंगे, उसी को अरेनियस एसिड कहता है, ठीक है। सो अरेनियस एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच कंटेन व्हाट, हाइड्रोजन एटम, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एटम, एंड दैट गिव्स राइज टू H+ आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशंस आर कॉल्ड टू बी अरेनियस एसिड्स। एग्जांपल कौन सा है, समझ लो, HCl है, इन एक्वियस मोड क्या फॉर्म करेगा, H+ आयंस इन एक्वियस मोड प्लस Cl- आयंस इन एक्वियस मोड, बराबर है। अगर दूसरा एग्जांपल मैं एसिड ले लूं, तो एसिडिक एसिड का एग्जांपल ले लेता हूं, CH3COH इन एक्वियस मोड, इट गिव्स, जैसे मैंने रिएक्शन लिखा था, CH3CO- आयंस इन एक्वियस मोड प्लस OH- आयंस इन एक्वियस मोड। समझ में आ गया, खत्म हो गया। चलो ये हो गया अपना अरेनियस का एसिड। नाउ बेस के लिए चले जाते हैं, ओके। बेस, इसको हाईलाइट कर लेता हूं एसिड को। नाउ विल गो फॉर बेस, ओके। चलो बेस क्या है, देखो बेस, according to the Arrhenius theory, the base are the substance which gives rise to, which contain OH group and gives rise to OH- आयंस in aqueous solution, ठीक है। मैं शॉर्ट में लिख लेता हूं यहां पे, contain OH group and gives rise to क्या, OH- आयंस, OH- आयंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। मैं AQ लिख रहा हूं यहां पे फॉर एक्वियस सॉल्यूशन, हाँ ठीक है, AQ समझ जाना, दैट इज एक्वियस सॉल्यूशन। तो इन एक्वियस सॉल्यूशन, समझ में आ गया, ठीक है। क्या दे रहा है, क्या कर ले रहा है, क्या अपने पास है, OH- आयंस, क्या कंटेन कर रहा है, OH- आयंस, और दे क्या रहा है, OH- आयंस ओनली, ठीक है। जो है वही दे रहा है, जो है वही दे रहा है ना बॉस, ठीक है। तो हाइड्रोजन, कोई भी सब्सटेंस है जिसके पास हाइड्रोजन है और वो H+ आयंस रिलीज कर रहा है, तो उसको कहेगा एसिड। अरेनियस ने एसिड कहा है। एंड व्हाट इज बेस, सो कंटेनिंग OH ग्रुप एंड गिविंग राइज टू OH- आयंस, दैट इज अरेनियस बेस, ठीक है। एग्जांपल्स, ये सारे एग्जांपल्स थे, ठीक है। सो एग्जांपल,
ओके एग्जाम्पल्स देख लो। तो एग्जाम्पल है जैसे कि NaOH, ठीक है, NaOH एक्वियस फॉर्म में अगर मैं डिसॉल्व करूं Na प्लस आइंस और देखो तो OH माइनस आइंस फॉर्म कर रहा है, तो ये मेरा हो गया अरेनियस एसिड, ठीक, अरेनियस बेस, सॉरी, NaOH इन एक्वियस फॉर्म गिविंग Na प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस, OH माइनस आइंस रिलीज कर रहा है, बेस हो गया। अगर एक और एग्जांपल ले लूं मैं NH4OH इन एक्वियस फॉर्म, ठीक है, इट गिव्स राइज टू NH4 प्लस आइंस इन एक्वियस फॉर्म और OH माइनस आइंस इन एक्वियस फॉर्म। देखो तो अरेनियस थ्योरी हो गया, 2 मिनट का काम था सिर्फ। एसिड कंटेन H हाइड्रोजन एटम एंड रिलीज H प्लस आइंस, बेस कंटेन OH ग्रुप एंड रिलीज और गिव्स राइज टू OH माइनस आइंस इन एक्वियस सॉल्यूशन। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इन एक्वियस सॉल्यूशन। खत्म हो गया अरेनियस थ्योरी। ओके, 2 मिनट में हमने एसिड क्या है, बेस क्या है, खत्म कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट थ्योरी ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, हेडिंग लिख लेता हूं फटाफट, ठीक है, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। ओके, यहां पे भी एसिड क्या है, बेस क्या है, लेट्स सी, एसिड एंड बेस ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी में। अकॉर्डिंग टू द ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी, एसिड्स आर द सब्सटेंस व्हिच गिव्स थ्रू प्रोटॉन, ठीक है, एंड बेस आर द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट्स द प्रोटॉन। सिर्फ प्रोटॉन देना, प्रोटॉन लेना, ठीक है। तो एसिड, लेट्स सी हियर, एसिड क्या करेंगे, डोनेट प्रोटॉन, डोनेट प्रोटॉन, प्रोटॉन यानी H प्लस आइंस, तो यहां पे लिख देता हूं मैं डोनेट H प्लस आइंस, ठीक है, एंड बेस आर द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन। यस, खत्म हो गया, यानी H प्लस आइंस। ओके, हो गया डेफिनेशन। अकॉर्डिंग टू द लॉरी ब्रॉन्स्टेड थ्योरी, एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच डोनेट प्रोटॉन और H प्लस आइंस, बेस आर द सब्सटेंस व्हिच एक्सेप्ट प्रोटॉन और H प्लस आइंस, डोनेट प्रोटॉन एक्सेप्ट प्रोटॉन। प्रोटॉन याद रखना है सिर्फ, प्रोटोनेटेड थ्योरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है। अरेनियस में क्या था, एसिड H प्लस आइंस, बेस OH माइनस आइंस, ठीक है। यहाँ पे H प्लस आइंस ही इंक्लूड हो रहा है दोनों में, एक दे रहा है दूसरा ले रहा है। एसिड क्या करेगा, प्रोटॉन देगा, बेस क्या करेगा, प्रोटॉन लेगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। इफ आई टेक द एग्जाम्पल लाइक से HCl, ठीक है, HCl रिएक्ट हो रहा है विथ say NaOH, okay, if HCl reacting with NaOH, sorry not NaOH, actually NH3, okay, क्या फॉर्म करेगा, there is a formation of NH4Cl, ठीक है, there is a formation of NH4Cl। देखो तो HCl react with NH3, formation of NH4 प्लस आइंस एंड Cl माइनस। देखो मैंने ये सेपरेट लिखा है, NH4Cl, NH4 में NH4 प्लस आइंस होंगे और Cl माइनस आएंगे। यहाँ पे ये HCl डोनेटिंग द H प्लस आइंस, देखो HCl में से H प्लस आइंस डोनेट कर लिया और लिया किसने, अमोनिया ने, तो HCl को कहूंगा मैं एसिड, ठीक है, HCl को कहूंगा मैं एसिड, दिस इज एसिड 1, और अमोनिया जो है वो है बेस, ठीक है, इसको बेस 2 लिखूंगा। 2 क्यों लिखता है, दैट आल्सो आई विल टेल यू। उसका कंपाउंड देख लो तो NH4 प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस, दैट इज NH4Cl। अब अमोनिया के पास सॉरी अमोनियम आयन के पास एक्स्ट्रा H प्लस आइंस है, वो डोनेट कर सकता है, किसको, यहाँ पे डोनेट कर दिया तो क्या फॉर्म करेगा, अमोनिया, बराबर है। और वही H प्लस आइंस Cl माइनस आइंस एक्सेप्ट कर लेगा, इन केस उसने एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, बेस। ये एसिड बिकॉज इट डोनेट्स द H प्लस आइंस, ये बेस बिकॉज इट एक्सेप्टिंग द H प्लस आइंस, तो ये हो गया हमारे लिए एसिड और ये जो हो जाएगा हमारे लिए बेस। इसको कहेंगे एसिड 2 और इसको बेस 1। तो एसिड का ही रेसिडुअल पार्ट जो है, H प्लस आइंस डोनेट करने के बाद जो रेसिडुअल पार्ट है वो हो जाएगा बेसिक सब्सटेंस, एंड अमोनिया जो एक्सेप्ट कर रहा है H प्लस आइंस तो उसका रेसिडुअल पार्ट जो NH4 प्लस आइंस व्हिच एक्ट एज एन एसिड। सो दिस इज कॉल्ड टू बी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। इसको हम लोग कहेंगे, ये जो है एसिड 1 बेस 1 और ये एसिड 2 बेस 2, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। क्या कहते हैं, यहां पे लिख लेता हूं, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। So formation of conjugate acid base pair once the acid donates the proton and base accepts the proton, that is called Bronsted-Lowry theory, that is called to be Bronsted-Lowry theory, ठीक है। तो Arrhenius theory, acid donates release H plus ions,
base release OH minus ions in aqueous solution. Bronsted-Lowry theory, acid donate proton, base accept the proton. आगे बढ़ते हैं फिर next theory, that is Lewis theory. Okay, Lewis theory of acid and base. The third one, Lewis theory of acid and base. देखो बच्चों, लुईस थियोरी, लुईस थियोरी में क्या है, दिस इज रिलेटेड विद द एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर एंड डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करना और एक्सेप्ट करना, उसके बेसिस पे एसिड एंड बेस को डिफाइन किया गया है. सो विल स्टार्ट विद एसिड अगेन. ठीक है, एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच यूज्ड टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर और शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. देखो, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, बस इतना याद रखना है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर. ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर लो, एसिड है, इलेक्ट्रॉन पेयर जितने भी एक्सेप्ट किया अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी इट इज एसिड ओनली. और बेस क्या करेगा, उसका उल्टा करेगा, बेस क्या करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर. अंडरस्टूड, समझ में आ रहा है. अकॉर्डिंग टू द लुईस थ्योरी एसिड आर द सब्सटेंस व्हिच क्या, which accepts electron pair and base are the substance which donate electron pair. अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, BF3, B single bond F, single bond F, this is single bond F, when it react with ammonia and single bond H, single bond H, this is single bond H. अमोनिया के पास होता है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अमोनिया के पास ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी क्या, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन. अब ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा किसको, बोरॉन को, यानी नाइट्रो, फ्रॉम द अमोनिया नाइट्रोजन डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन टू द बोरॉन. तो ओवरऑल BF3 एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, एसिड, अमोनिया डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन पेयर, बेस, ये हो जाएगा एसिड अपने लिए और ये हो जाएगा बेस. देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. यहाँ पे कंपाउंड फॉर्म होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जहाँ पे बोरॉन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड रहेगा. तो ये अपना B हैविंग सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F, सिंगल बॉन्ड F, यहाँ पे नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H और ये सिंगल बॉन्ड H, और थोड़ा सा हेडेड एरो बना देना है टुवर्ड्स द बोरॉन. क्या इसका मतलब है, ये बॉन्ड ही है, हेडेड एरो है बट बॉन्ड ही है. दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड. ओके, स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट कंपाउंड ओनली. आई होप आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी शायद से पढ़ा होगा, नहीं है तो हम लोग है ही, हम लोग करवा लेंगे वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी. जैसे अभी सिलेबस शुरू हुआ है, पेपर 2 भी शुरू कर लेंगे, साइड बाय साइड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी कर लेंगे. आई होप आपने हैलोजन डेरिवेटिव्स एंड ऑल, अल्कोहल, फिनॉल वो भी देख लिया होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं फिर. एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड बेस फॉर्म्स this coordination compound where nitrogen donating the electron, that's why the headed arrow is there towards the boron only. ठीक है, this is called the overall Lewis theory. देखो फटाफट रिकॉल करता है, देखो तो यहाँ पे Arrhenius theory, Arrhenius theory क्या, acid contain H hydrogen atom and release H plus ions in aqueous solution, base contain OH minus ions or OH group and gives rise to OH minus ions, H plus OH minus, H plus OH minus, ये याद रखना Arrhenius के लिए. ओके, देन अपने को दिस वन प्रोटॉन, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी, प्रोटोनेटेड थियरी, प्रोटॉन याद रखना, डोनेट करेगा, एक्सेप्ट करेगा, एसिड डोनेट प्रोटॉन, बेस accept proton, acid donate the proton and base accept the proton, in turn there is a formation of conjugate acid base pair. Next Lewis theory में क्या करेंगे, acid base, acids are the substance which donate electron pair, base are the substance which accept electron pair. इतना लिखो, हाफ ऑफ मार्क्स मिल जाएगा. राइट वन एग्जाम्पल, 1 मार्क एक मिल जाएगा, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा. अंडरस्टूड, अब तक तो नहीं पूछा है फिलहाल एग्जाम में, बट स्टिल देयर इज अ पॉसिबिलिटी, क्योंकि एज आई सेड ये नया चैप्टर है. ओके, नया चैप्टर है, सो नए चैप्टर में you know you'll be getting the chances कि ये सारे क्वेश्चंस. Arrhenius theory पे ऊपर क्वेश्चन पूछा था, आई एम सॉरी गाइस, Arrhenius theory के ऊपर क्वेश्चन पूछा था, तो वो है, तो तीनों थ्योरी में से एक थ्योरी आने के चांसेस बढ़ जाता है यहाँ पे, और वो कितना रहेगा, फॉर 2 मार्क्स, इट इज फॉर दी 2 मार्क्स. समझ में आ गया, अंडरस्टूड. तो समझ में आ गया कितना लिखना है और क्या लिखना है, और कितने मार्क्स के लिए आएगा, 2 मार्क्स के लिए ही आएगा, और इतना ही शॉर्ट में लिखना है, इतना ही बोर्ड में लिखो, यू विल बी गेटिंग कंप्लीट 2 मार्क्स ओवर देयर. अंडरस्टूड, क्लियर हो गया. अगर आपको चाहिए होगा नोट्स तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साइड बाय साइड, और आई थिंक वीडियो पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, वही नोट्स आपकी हो जाएगी, एंड देन यू विल बी गेटिंग द मार्क्स ओवर देयर. अंडरस्टूड. चलो इतना तो हो गया, हमने फटाफट Arrhenius theory, ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थियरी, लुईस थियरी कंप्लीट कर लिया. अभी चलता है वाटर के ऊपर. वाटर का एक कंपाउंड, एक नेचर है दैट इज कॉल्ड एम्फोटेरिक नेचर. ये भी 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है 22. ठीक है, 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर.
ठीक है, एक्सप्लेन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर और व्हाई वाटर इज कॉल्ड एज एम्फोटेरिक सब्सटेंस, उसके लिए पढ़ते हैं। चलो फटाफट जाते आगे। देन एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, amphoteric nature of water. See guys, amphoteric substance are those substance can act as an acid as well as base. क्या याद रखना है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस ऐसे सब्सटेंस है कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, एक ही सिंपल लाइन लिख लेता हूं, दीज आर द सब्सटेंस कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस। ठीक है, चलो इसको हाईलाइट कर लेता हूं मैं, क्या है, एसिड एज वेल एज बेस, बस इतना याद रखना है, कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस, अंडरस्टूड। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि एसिड भी होंगे, दे डू हैव अ बेसिक प्रॉपर्टी एज वेल, इसको कहेंगे एम्फोटेरिक सब्सटेंस। हालांकि वाटर अगर डिसोसिएट होता है तो वो क्या फॉर्म करेगा, H प्लस आइंस एंड OH माइनस आइंस, H प्लस आइंस दैट इज अरेनियस एसिड, OH माइनस आइंस दैट इज अरेनियस बेस ओनली, तो यानी यहाँ पे डुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, एग्जाम्पल से देख लेते हैं। चलो एग्जाम्पल कौन सा ले लेंगे हम लोग, इफ आई गो विथ से वाटर रिएक्ट विथ अमोनिया। ठीक है, देखो तो यहाँ पे वाटर H2O, ठीक है, इट रिएक्ट विथ अमोनिया NH3। अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NH4OH। ठीक है, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ NH4OH, तो वाटर है समझ लो लिक्विड स्टेट में, there is a ammonia which is present in the aqueous state only, there is a formation of NH4OH in aqueous state। अब यहां पे वाटर जो है it act as an acid over here, वाटर ने क्या किया, it act as an acid over here। ठीक है, तो वाटर है यहाँ पे as an acid, क्योंकि बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया इज मोर, basic strength of ammonia is more, so water act as an acid, there is a formation of NH4OH। ठीक है, there is a formation of what, NH4OH। तो ये तो हो गया for the acid। now next reaction is water reacting with, in a liquid state it is reacting with say HCl। अब यहां पे बच्चों क्या होगा, there is a formation of H3O plus ions and Cl minus ions। क्या फॉर्म होगा, H3O plus ions and Cl minus ions। यहाँ पे वाटर HCl है, तो अभी ये HCl डोनेट करेगा, H प्लस आइंस प्रोटॉन डोनेट कर लेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये H3O प्लस आइंस एंड Cl माइनस आइंस। ठीक है, Cl माइनस आइंस, तो फिर यहाँ पे HCl डोनेट कर रहा है H प्लस आइंस एसिड, so this is acidic character, base accepting over, so water accepting that H plus ions, that is base over here। तो देखो पहले केस में water act as an acid, ठीक है, where it react with ammonia because it donating the H plus ions over there, and then in turn there is a formation of NH4OH। ठीक है, and then in the second case here the water accepting the H plus ions, water क्या करेगा, H plus ions accept करेगा किससे, HCl से, तो दैट इज बेसिक प्रॉपर्टी। तो वाटर की डुअल प्रॉपर्टी है, एसिडिक भी और बेसिक भी, तो ऐसे सब्सटेंस व्हिच कैन एक्ट एज एन एसिड एज वेल एज बेस आर कॉल्ड टू बी एम्फोटेरिक सब्सटेंस। तो इतना याद रखना है, द एम्फोटेरिक सब्सटेंस आर द सब्सटेंस व्हिच एक्ट एज एन एसिड एंड बेस। एग्जांपल वाटर प्लस अमोनिया, सेकंड एग्जांपल वाटर प्लस HCl, वाटर प्लस अमोनिया, वाटर प्लस HCl। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ये भी क्वेश्चन आएगा 2 मार्क के लिए, 2 मार्क के लिए आ सकता है कि एक्सप्लेन द एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर और व्हाई वाटर कॉल्ड एज अ एम्फोटेरिक सब्सटेंस। ठीक है, चलो आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस चले जाते हैं हम लोग, जो कि हमने पहला ही इसमें पढ़ा था कि व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। यहीं पे इलेक्ट्रोलाइट यानी क्या है, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखो कंप्लीट आयोनाइजेशन या कंप्लीट डिसोसिएशन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक पार्शियल डिसोसिएशन और पार्शियल आयोनाइजेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के टाइप क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। वीक इलेक्ट्रोलाइट के टाइप क्या है, वीक एसिड वीक बेस। तो वही चलता है आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस, वही टर्म वापस से ही लर्न करने जो हम लोगों ने स्टार्ट ऑफ द वीडियो ही पढ़ लिया है एक्चुअली। ठीक है, ओके देन चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट, दैट इज आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। आयोनाइजेशन ऑफ एसिड एंड बेस। ठीक है गाइस, अब देखो एसिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड सेकेंड वन वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड व्हाट,
कंप्लीटली आयोनाइज, वीक एसिड पार्शियली आयोनाइज, स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल HCl, HNO3, H2SO4, ये क्या हो गए स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या है पार्शियली आयोनाइज, वीक एसिड का एग्जांपल CH3COOH, ठीक है, HCN, ये सब एग्जांपल हो गए वीक एसिड के। स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड हो गया, उसी तरह से बेस भी क्लासिफाइड होगा, स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस, करेक्ट। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग बेस आर कंप्लीटली आयोनाइज एंड वीक बेस पार्शियली आयोनाइज। स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल याद रखो NaOH, KOH, वीक बेस CuSO4 सेकेंड आ जाएगा, दैट इज NH4OH, NH4OH याद रखो, दैट विल बी ओके, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के लिए हम लोगों को ये लगेगा एक्चुअली, तो ये इतना याद रखो। स्ट्रॉन्ग एसिड HCl, H2SO4, HNO3, वीक एसिड एसिटिक एसिड HCN, करेक्ट। स्ट्रॉन्ग बेस NaOH, KOH, वीक बेस NH4OH। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट वन, दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट of weak acid and weak base। ओके गाइस, अब डिसोसिएशन कांस्टेंट देखो क्या है। डिसोसिएशन कांस्टेंट सिंपली रेशियो है कॉन्सेंट्रेशन का, किसका, प्रोडक्ट टू रिएक्टेंट। एक जनरल एसिड में यहाँ पे कंबाइन कंसीडर करूंगा, आई एम गोइंग टू कंसीडर द जनरल एसिड ओनली। कंसीडर करो कि ये HAA एसिड है, ठीक है, HAA क्या है एसिड, HAA डिसोसिएट होगा, क्या फॉर्म करेगा H प्लस साइंस फॉर्म करेगा, एज वेल एज क्या फॉर्म करेगा Cl माइनस साइंस फॉर्म करेगा। तो HA इन एक्वियस स्टेट वीक एसिड है ये समझ लो, तो इट फॉर्म्स H प्लस साइंस इन एक्वियस स्टेट प्लस A माइनस साइंस इन एक्वियस स्टेट। गाइस ये देखो, ये इसके ऊपर क्वेश्चन तो नहीं आएगा व्हाट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट, बट इसका यूज हम लोग ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके बाद, इसके लिए यूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डिनोटेड बाय Ka, ठीक है, K स्टैंड फॉर कांस्टेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, A फॉर एसिड। अब ये क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आई एम रिपीटिंग, रेशियो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो क्या है यहाँ पे प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस साइंस into concentration of A minus ions upon concentration of reactant, that is concentration of HA। तो ये हो गया हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड, ये क्या हो गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। बेस के लिए जाएंगे, कंसीडर करो कि मैं दूसरा इंक ले लेता हूं तो शायद से पता चल जाए। बेस ये BOH इन एक्वियस फॉर्म डिसोसिएट होगा, क्या फॉर्म करेगा, बेस तो OH माइनस साइंस रिलीज करते हैं ना, तो B प्लस साइंस एंड OH माइनस साइंस, ठीक है, B प्लस साइंस एंड OH माइनस साइंस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस विल बी रिटन एज KB, KB के लिए भी वही फॉर्मूला, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या है B प्लस साइंस OH माइनस साइंस, ओके लिख लेता है, कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस साइंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस साइंस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BOH, कंसंट्रेशन ऑफ BOH, खत्म हो गया ये। Ka concentration of H plus ions into A minus ions upon concentration of HA, Kb concentration of B plus ions into concentration of OH minus ions upon concentration of BOH, dissociation constant of acid Ka, dissociation constant of base Kb, खत्म हो गया। इतना इजी है ये चीज, और इसी का यूज करेंगे हम लोग। अभी आगे बढ़ते हैं ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस पर्टिकुलर वीडियो में। अरेनियस थ्योरी, ऐसी अरेनियस थ्योरी, लॉरी-ब्रोंस्टेड थ्योरी, लुईस थ्योरी, उसके बाद एम्फोटेरिक नेचर ऑफ वाटर, ये दो मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, एंड ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा था गाइस बोर्ड एग्जाम में, डिराइव द ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर द वीक एसिड और डिराइव द ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर द वीक बेस, ठीक है। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ 2 मार्क के लिए या फिर 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा, सिंपल है, बहुत ही इजी है, नंबर ऑफ स्टेप्स देख लेना, उतना ही लिखना है बोर्ड एग्जाम में। आप स्क्रीनशॉट लिख सकते हो साइड बाय साइड एक्चुअली पूरा होने के बाद, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और वही आपको नोट्स लिख लेना है, ठीक है। डिसोसिएशन ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ स्टार्ट करता हूं, फिर मैं ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ 2 पार्ट बना देता हूं, तो इट में गेट इजी एक्चुअली टू अंडरस्टैंड, यहीं पे तो ये पूरा हो जाएगा। सो सी हियर ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ, डाइल्यूशन लॉ, ठीक है। पहला हम लोग लिखता है फॉर वीक एसिड, और ट्रस्ट मी गाइस वीक एसिड के लिए आपने वो पूरा डेरिवेशन कर लिया, तो वीक बेस के लिए भी हो जाएगा, ठीक है। वीक एसिड के लिए किया तो वीक बेस के लिए भी हो जाएगा, मैं बता देता हूं कि किस तरह से करना है, ठीक है। आई विल गो विद फर्स्ट ऑफ ऑल वीक एसिड, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड। अब मैं वीक एसिड कंसीडर करूंगा, कौन सा वाला, HA, जो हमने यहां पे लिखा था, ये देखो यहां पे लिखा था वीक एसिड HA, उसी को, यही इक्वेशन लिखना है वापस से मुझे,
ठीक है, तो एक बार यहाँ पे लर्न हो गया तो वो ओस्टवाल्ड डायल्यूशन लॉ के लिए यूज कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, आई स्टार्ट विद द HA ओनली। ठीक है, HA वीक एसिड, एक्वियस स्टेट में रिवर्सिबल एरो दे दो, क्या फॉर्म करेगा H प्लस आइंस, और दूसरी चीज क्या फॉर्म करेगा A माइनस आइंस, H प्लस आइंस एंड A माइनस आइंस। डिसोसिएशन कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, Ka इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आइंस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉरी रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, हो गया, खत्म हो गया, यहाँ पे आधा मार्क्स तो आपको मिल ही जाएगा। आगे बढ़ता है, फिर मैं एक कंसिडर करता हूं कि 1 मोल है मेरे पास HA, सपोज आई एम हैविंग 1 मोल ऑफ HA। यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, सपोज 1 मोल HA डिसॉल्व इन VDM क्यूब सोल्यूशन। ठीक है, VDM क्यूब सोल्यूशन में वो डिसॉल्व किया, कितना 1 मोल HA। ठीक है, 1 मोल HA डिसॉल्व इन VDM क्यूब ऑफ सोल्यूशन। एक सिंपली वापस से वही रिएक्शन लिखता हूं यहाँ पे, HA इट गिव्स H प्लस आइंस इन एक्वियस स्टेट प्लस A माइनस आइंस इन एक्वियस स्टेट। ठीक है, ये भी एक्वियस स्टेट में ही है गाइस। अब देखो ये गाइस, इनिशियल मोल जो है, ठीक है, इनिशियल मोल कंसीडर करो 1 मोल, 0 मोल बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन और बिफोर डिसोसिएशन इनिशियल मोल है 1 मोल। 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस डिसॉल्व करने से पहले H प्लस आइंस A माइनस आइंस के मोल 0। मोल्स एट इक्विलिब्रियम कितने होंगे, देखो तो यहाँ पे लिखता हूं मैं, मोल्स एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में शॉर्ट वर्ड लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, मोल्स एट इक्विलिब्रियम। समझो कि X मोल्स एंड X मोल्स ऑफ AA फॉर्म हुए, तो बचा कितना है HA, X माइनस करना है 1 मोल में से, क्योंकि 1 मोल हमने कंसिडर किया था, तो 1 माइनस X। ठीक है, तो 1 माइनस X मोल्स at equilibrium for HA, X mole for H plus ions and A minus ions. Similarly, concentration at equilibrium, यहाँ पे लिखता हूं मैं concentration at equilibrium, equilibrium condition आ गई, तब concentration कितना हो गया, concentration यानी क्या, moles divided by volume, okay, number of moles divided by volume। तो मैं यहाँ पे number of moles तो 1 minus alpha है, divided by volume, number of moles divided by volume, number of moles that is alpha divided by volume। तो number of moles at equilibrium for HA 1 minus alpha divided by V, H plus ions alpha by V, A माइनस साइंस अल्फा बाई वी। ठीक है, शुरू करते हैं, यही इक्वेशन लिख लेते हैं वापस से। देखो यहाँ पे Ka क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A माइनस आइंस अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA। ठीक है, इसको शायद से एक और पार्ट में बना लूं तो भी चलेगा यहाँ पे एक्चुअली। ओके, आगे बढ़ाते हैं फिर। नाउ सी हियर, अब Ka वैल्यू ऑफ Ka कितना है, देखो तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आइंस अल्फा बाई वी, A माइनस साइंस अल्फा बाई वी, 1 माइनस अल्फा बाई वी ओनली। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूं यहाँ पे अल्फा अपॉन वी, ये एक ब्रैकेट में, दूसरा अल्फा अपॉन वी होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा अपॉन वी। ये वी और एक वी तो कैंसिल हो जाएगा, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस विल बी अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस अल्फा। ठीक है, अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट, 1 माइनस अल्फा। ठीक है, ये तो हो गया, इनटू वी भी आ जाएगा क्योंकि एक तो वी यहाँ पे से कैंसिल हो गया, सो 1 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाय वी विल बी देयर। ठीक है, तो अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस अल्फा इनटू वी बराबर है। अब यहाँ पे गाइस क्या करेंगे हम लोग, एक कंसिडरेशन करेंगे कि चलो नंबर ऑफ मोल्स है, दिस इज 1 अपॉन वी ना, 1 मोल डिवाइडेड बाय वी वॉल्यूम। ठीक है, 1 मोल डिवाइडेड बाय वी वॉल्यूम, ये क्या कर रहा है, ये बता रहा है हमें कि एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन कितना है। क्या बता रहा है हमें, कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो फिर हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर दैट इज इक्वल टू, चलो जस्ट अ मिनट, इफ आई राइट, इफ 1 अपॉन वी, ठीक है, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू सी, 1 अपॉन वी इज इक्वल टू सी, तो क्या होगा देखो गाइस, K इज इक्वल टू, ठीक है, K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी 1 माइनस अल्फा, अल्फा स्क्वायर इंटू सी माइनस 1 माइनस अल्फा ओनली। समझ में आ गया। ओके, अब आगे बढ़ाएंगे। अब देखो गाइस, ये तो सी कर लिया, 1 अपॉन वी का रिप्लेसमेंट कर लिया सी से। इफ 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1, अगर 1 माइनस अल्फा इज नियरली इक्वल टू 1 फॉर द डाइल्यूट सोल्यूशन और फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो इक्वेशन क्या आ जाएगा, K इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इंटू सी, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka अपॉन सी। तो ये हमारा हो गया ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर दी दिस वन, फॉर व्हाट, फॉर दी वीक एसिड। अगर मैं यही इक्वेशन को ले लूं, दिस इज दैट
k is equal to alpha square upon 1 minus alpha. So for this particular equation, or I can write over here k is equal to alpha square upon v. Therefore alpha is equal to अंडर रूट के बाई वी. तो ये दूसरा इक्वेशन मिल गया. ये कंसिडर किया अल्फा अपॉन सी, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 ओनली, तो अल्फा स्क्वायर बाई वी, तो के अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट के बाई वी. ओके, तो ये हो गया फॉर दी वीक एसिड. तो दिस इज ऑल ओवर दिस वन ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ फॉर वीक एसिड. अगर मैं वीक बेस ले रहा हूं समझो, तो वीक बेस के लिए क्या कंसिडर करना है मुझे, यहाँ पे BOH, बी प्लस साइंस OH माइनस साइंस, KB, यहाँ पे KB लिखना है सिर्फ, बी प्लस साइंस OH माइनस साइंस डिवाइडेड बाई BOH. ये सारी चीजें सेम, ये सेम इक्वेशन, यहाँ पे ये तो सेम ही रहेगा. यहाँ पे सिर्फ आप क्या करो कि Ka रिप्लेस कर दो KB से, बी प्लस साइंस OH माइनस साइंस डिवाइडेड बाई BOH. इक्वेशन विल बी सेम. जहां जहां Ke है वहां KB लिखना है, जहां K है वहां पे KB लिखना है. इक्वेशन विल बी क्या, KB इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V, देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KB बाई V, या फिर अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट KB बाई C. दैट इज दी, सॉरी KB इंटू C है बच्चों, मैंने फटाफट KB बाई C लिखा, अल्फा स्क्वायर KB बाई, एंड दिस इज KB इंटू V. आई एम सॉरी, ये है थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ये चेंज कर लेते हैं. अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट Ka इंटू वी. सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, देख लेना. अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट Ka इंटू वी एंड अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट Ka बाई सी ओनली. तो ये दोनों इक्वेशन है. तो दिस इज कॉल्ड ओस्वाल्ड डाइल्यूशन लॉ. ये पूरा इक्वेशन है, देख लो, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये पूरा ही इतना ही लिखना है फॉर द 2 to 3 मार्क्स. अंडरस्टूड गाइस. यहाँ पे गाइस हम लोग वीडियो स्टॉप करते हैं, आगे वाला टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे. अंडरस्टूड. बाकी का नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे. सो तब तक अच्छे से पढ़ते रहना. बाय बाय एंड टेक केयर.